हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लैक्चर से की लर्न कर जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टुडेस लैक्चर इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सिर्फ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ डिस्कस करनी ਕਿਹੜੀ फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ नेचर 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। सो लेट अस डिस्कस दैट। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। आज तक ਤੁਸੀਂ फोर्स बारे की पढ़िया ਹੈਗਾ। फोर्स की चीज़ हैगी है, सोचो अपने मन च। द वर्ड फोर्स आंदा की पढ़ते हैं आप। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट ते पई साडे कोल, हाँ बॉडी रेस्ट ते है। असी पढ़िया ला, इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलैस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो अगर बॉडी रेस्ट ते मूव करना, वी हैव टू अप्लाई पुश और पुल। कोई पुश और पुल लगेगी, दैट विल मूव इट, है ना। सो मूवमेंट विल बी देयर, इट विल स्टार्ट मूविंग। So to move a body at rest, we require a push or pull, that is called force. Similarly, a moving body is there, body जा रही है at certain speed v. We want to stop it, then we require force. की करती force? Rest ते body ਨੂੰ move करा सकती है, moving body ਨੂੰ stop कर सकती है। कोई body इस direction 'ਚ जा रही सी, तुसी दा मोड कटना हैगा, you want to change the direction. To change the direction we require a push or pull, that is called force. और force की कर सकती है, force can deform the shape of bodies। किसी बॉडी की शेप में डिफॉर्म कर सकती है, तोड़ सकती है। आ सारे काम फोर्स करती है। सो वी कम अक्रॉस मैनी फोर्सेस लाइफ। कि फोर्स आप देखिए आगे पढ़िया ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स आती है। मस्कुलर फोर्स साढ़े को आ जाती है। और कि फोर्स आती साढ़े को बुआइंसी फोर्स आ जाती है। विस्कस ड्रैग साढ़े को आ जाता है। एंड सो बड़े नाम तुम सुनोगे। टेंशन साढ़े को आ जाती है, टेंशन इन स्प्रिंग्स। और रोप साढ़े को आ जाती है। दैन सरफेस टेंशन इज आल्सो देयर। सो देयर आर मैनी नेम्स विच आर देयर रिलेटेड टू द फोर्स। सो फोर्स के बड़े नाम असी वंस बने सुनते हैं। पर साइंटिस्ट ने की देखा भी सारी फोर्सेस पिछे सिर्फ 4 तरह की फोर्सेस साढ़े को है ने। किनिया ने? सिर्फ 4 तरह की फोर्सेस जड़ियाँ ने दे कैन एक्सप्लेन आल द अदर फोर्सेस। बाकी सारिया फोर्सेस इन्हां दे कंबीनेशन तो मिल के बनिया ने। तो वो किहड़ी फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर च। Number 1 gravitational force। Number 2 electromagnetic forces। Number 3 पहला का नाम होता है वीक फोर्स। आजकल कहना शुरू करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो कहेंगे वीक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज आर 4 फोर्सेस विच आर देयर इन नेचर। ये 4 ही फोर्सेस है ने। बाकी कोई भी और फोर्स जी होएगी दैट वुड बी ड्राइव फ्रॉम दीज फोर्सेस। वो इन्होंने फोर्सेस ही किसी ना किसी तरह का रूप होएगा, इन्हों का चेंज किया है। सो आड़ी फोर्सेस आप इन्होंने ज़्यादा डील कर देंगे साढ़े को जिन्ना वर्ल्ड आप देखते हैं तो पढ़िया है वा। इन्हें डील किया एटॉमिक लैवल तक, मॉलिक्यूलर लैवल तक, मैक्रोस्कोपिक, टरस्ट्रीयल, एस्ट्रोनॉमिकल, सारे तरह के फिनामिने इन्हें एक्सप्लेन हो रहे हैं। जो साइंटिस्ट ने एटॉमिक एटम के अंदर जाके वो फिनामिने डिस्कस करने शुरू किए। एटम अंदर की तुसीं पढ़िया है, आप जनरली जो पढ़ के आए हैं, देयर इज ए न्यूक्लियस एयर, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इनसाइड, इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। आ साढ़े को स्ट्रक्चर ही पढ़ चुके हैं ना, इन्ना तुसीं याद आ। बार बार जी स्टडी सारी आ रही फिनामिने साढ़े हो रहे हैं। कैमिकल रिएक्शंस होंदे पे ने, थर्मल एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी, सब कुछ जिन्ने फिनामिने दे आर एक्सप्लेनड विद दीज फोर्सेस। इन्हां विच काम करते हैं। जो असीं इहदे अंदर एंटर किया इस रीजन ये फिनामिने किहड़े ने
what are the phenomena which are dealing inside. Then we came across new type of forces. Those are weak nuclear force and strong nuclear force. As the name suggests, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਸ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਲਾਸ ਕੁਝ +1 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਫॉर ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੁਕਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? It is force of attraction between bodies by virtue of their masses. What is gravitational force? It is force of attraction between two bodies by virtue of their masses. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਰਦਰ। Let there be two masses m1 and m2 separated by small distance, या any distance, say by distance r, then gravitational force between these is given by, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ Fg(m1) m2 ਬਟਾ r ਸਕੇਅਰ। Gm1 m2 ਬਟਾ r ਸਕੇਅਰ। ਇਹ 9 ਜਾਂ 10 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ G ਹੇਅਰ? ਕੈਪੀਟਲ G ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈ। याद करनी तो भी ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर जस्ट हैविंग एन इंट्रोडक्शन टू दिस फोर्स। यूनिट की होनी है ये तुसीं पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह क्या constant of gravitation। इस तरह साढ़े को फार्मूला आ रहा। दिस फार्मूला इज गिवन बाय न्यूटन फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਨਾਮਨੇ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। होर की साढ़े आ रहा द बॉडी इज इन मोशन। आप देखते हैं बाल उपर सुट्टी दा बाल नीचे आ रही है, असीं चलते पे हाँ। दिस ऑल इज पॉसीबल ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये की फीचर साढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज की होंगी फोर्स दियाँ? नंबर 1, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा जिथे मास होणगे अट्रैक्शन ही होएगी, रिपल्शन नहीं होएगी। जिदे को आप देखते हैं मैगनेट च केस देखा तुसीं ना,
नॉर्थ ते साउथ पोल। अगर इस जगह ते नॉर्थ पोल आ जाएगा दैन देयर वुड बी अट्रैक्शन, अदरवाइज देयर वुड बी, अगर साउथ आ गया देयर वुड बी रिफ्लैक्शन, अपने रिपल्शन। बट एज केस इस तरह नहीं है, मास एक ही तरह का होंदा वा। सो देयर इज़ ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन टू मासस ड्यू टू देयर मास, देयर वुड बी ऑलवेज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही होनी है ये। दूसरा क्या आप कह सकते हैं, इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स। इट अप्लाइज टू बोथ मैक्रोस्कोपिक and microscopic domains। चाहे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की गल कर रही है आप, टरस्ट्रीयल तो एस्ट्रोनॉमिकल की गल कर रही है, बड़े बड़े डिस्टेंस आप देख लीए, चाहे बहुत छोटे सब अटोमिक तक चले जाइए, सारे वास्ते फोर्स अप्लाई हो रही है। फिर हर तरह की शेप साइज वास्ते हो रही पई है, जिन्ना मर्जी डिस्टेंस वो वास्ते हो रही है, छोटे बड़े सारे वास्ते होती पई है। तो यूनीवर्सल फोर्स साढ़े को हैगी है। आ गल सी, इट इज़ द वीकस्ट फोर्स इन नेचर। हुण आ गल तुहाडी समझ च नहीं आनी मैं वीकस्ट क्यों कह रहा। तुसीं कहना सर देखो अर्थ नूं भी जिहड़ा फोर्स ने बन के रखिया सन दे नाल तां ही अटैच आसे पासे घूम रही, क्योंकि ग्रैविटेशन की फोर्स है। असी क्यों अर्थ ते बैठे पे हाँ, जंप करते नीचे आते क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रैविटेशन की फोर्स आ। फिर मैंने वीकस क्यों कह रहा वहाँ, वीकस इस करके अगर मैं खलोता इस जगह पर तो मैं दीवार नाल चिपक नहीं जा रहा। अगर ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रोंग होंदी फोर्स दैन दीवार दे नाल चिपक जाया करना सी, साडे कोल तुरना बड़ा मुश्किल हो जाना सी, पैर उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाना सी। पर ये फोर्स वीकस्ट फोर्स है जिहड़ी सानूं ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। दैट इज़ ड्यू टू बिगर साइज़ बहुत बड़ा अर्थ है, इस करके वो सामने सच अट्रैक्शन आ रही है। मून का साइज़ काफ़ी बड़ा, अर्थ का साइज़ काफ़ी बड़ा, अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। सन बहुत बड़ा तां अट्रैक्शन ज़्यादा आ रही है। छोटे मासस के केस मान लो एक डस्टर इत्थे रखिया कि इधर रखिया, आप दो चीज़ां रखियां, दे विल नॉट फील सच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सो इट इज़ द वीकस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट किया, इट इज़ लॉन्ग रेंज। देख लो कितनी रेंज हो सकती है, तारे आपस अट्रैक्शन कर रहे हैं, सन कि दूर अट्रैक्ट कर रहे अर्थ नूं। सो इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। होर क्या कह सकते बारे, इट ओबेस इनवर्स स्केयर लॉ। ये अपने मन च बिठा लो, टर्म तुसीं बार बार यूज़ करनी, +1 च करनी, +2 च करनी। इसका मीनिंग कि साडे कोल की फार्मूला सी, ये पैर च स्केयर जिहड़ा आ रहा साडे कोल नीचे, डिनोमीनेटर स्केयर साडे कोल जिहड़ा दिखाई दे रहा आर स्केयर, इट मीनस फोर्स इज इनवर्स स्केयर द इनवर्स वो तो डिपेंड करती पई है। इट मीनस अगर 10 कदम पिछे जावांगे तो फोर्स कितनी घट जाएगी, 100 गुना घट जाएगी। 10 टाइम डिस्टेंस पिछे करने नाल 100 टाइम जी फोर्स आ घटती पई है। इट इज कॉल्ड इनवर्स स्केयर लॉ। एक होर वर्ड आप जोड़ सकते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल मीन्स डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर्स ऑफ द बॉडी, सेंटर के वाल हैगी साडे कोल हैगी। एक हो सकती इट इज कंजरवेटिव फोर्स। वर्ड कंजरवेटिव जिहड़ा तुहानूं बाद च क्लीयर वगैरह मीनिंग्स की आ, जिहड़ी एनर्जी आ दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट, वर्क डन जिहड़ा दैट डजंट लॉस इन द वे। सो आड़ी गल नहीं आएगी। फिलहाल याद रखो भी कंजरवेटिव फोर्स साडे कोल है। तो दीस आर फ्यू प्रॉपर्टीज जिहड़े आपां लिखियां, इहदी होर भी लिखियां, पर आ कुछ मेन प्रॉपर्टीज असीं लिख लियां इहदे बारे। तो की देखिया आपां, एक फोर्स नेचर च किहड़ी हैगी आ, ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन हैगी आ, जिहड़ी सारी तरह की बॉडी च पाई जाती आ, सारे डिस्टेंस ते पाई जाती हैगी आ, भावें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होए चाहे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होए।
फिर साइंटिस्ट ने की देखा फर्दर, देयर इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों? इट इज फोर्स ड्यू टू it is force between charged bodies। बॉडी ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬॉडी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬॉडी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬॉडी ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬॉडी ਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬॉडीज ਆਰ ਨਿਊਟਰਲ ਔਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਸਾਰੀ ਬॉडी ਨਿਊਟਰਲਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਬॉडी ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬॉडी ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੇਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬॉडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, another one becomes positively charged। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬॉडी 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਾਨੂੰ ਫਨਾਮਨੇ ਅਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ ਆਰ ਓਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਚਾਰਜਸ ਆਰ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਫ ਇਨ ਦ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ when charges are at rest, it is governed by Coulomb's law। जितना न्यूटन ने ला दिता, दो बॉडी अट्रैक्शन है ड्यू टू देयर मासेस, उसी तरह का ला कूलम ने बनाता between two charges। ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस, the charges at rest and is called, ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, electrostatic force। static means at rest, static ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, at rest। so if Q1 and Q2 be two charges, अगर दो चार्जेस है ने, separated by distance r, then force, किहड़ी force, electrostatic या electrostatic force between them is given by, उस केस सिर्फ वो स्पैशल केस जड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਆਪਸ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q1 Q2 ਬਟਾ r ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਹ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਆ Q1 ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਾਂ Q2 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ 'ਚ r, ਇਨੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ,
जिस तरह च कॉन्स्टेंट जी सी इस की आ ये साढ़े कॉन्स्टेंट आएगा 9 × 9 इन्नी वैल्यू साढ़े को। तो दिस इज कॉन्स्टेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द मीडियम, जो जो मीडियम चेंज करता तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी चेंज होंगे साढ़े कोल। तो ज़्यादा आप डिटेल ना करिए। हाँ इस तरह याद रखो भी हाँ देयर इज़ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन चार्जेस आर डेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम लॉ। हुण गल आ गई अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे, व्हेन चार्ज स्टार्ट मूविंग इट बिकम करंट, ज़्यादा है करंट की सी चार्ज अपॉन टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो चार्ज मूव करेगा फिर की बन जाता है, करंट बन जाता साढ़े कोल। तो यह भी याद तुहानूं आया ना, वैन करंट इज देयर मैगनैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जो करंट पास करता वा तो वह की बना दिंदा है, इलैक्ट्रिक मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिंदा हैगा। तो एक फिनामना साढ़े कोल ये हैगा। एक होर फिनामना की साढ़े कोल हैगा, मैगनैटिक फील्ड होए भी जिस जगह पर पहला मैगनैटिक फील्ड है, मान लो इस जगह पर स्पेस मैगनैटिक फील्ड है, उतों कोई चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा कितने उस जगह पर जिथे मैगनैटिक फील्ड है, दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, इस चार्ज ते फोर्स लगेगी। तो की देखा, वैन चार्जेस आर इन मोशन दे एक्सर्ट इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। सो दैट इज़ वाई इसका कॉमन नेम की है इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। सो इन्होंने बड़े फार्मूले आप बाद देखांगे। सो जो पढ़ांगे फिलहाल इंट्रोडक्शन साढ़े वास्ते की है पे देयर इज इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स दैट इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द बॉडी। जो चार्ज है ने उन्होंने करके फोर्स आ रही है, दैट इज इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। ये की प्रॉपर्टीज ने मेन, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। आया याद कुछ की पढ़ते हैं थे आप, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह ही देखेगा इस चीज़ को। देयर कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव की करेंगे आपस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नैगेटिव की करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। सो आ फोर्स पहली गल अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती फोर्स। इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ देखो फर्क किन्ने गुना ज़्यादा है, 10⁻36 गुना ज़्यादा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने देखा गया, सपोज देयर आर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स अगर लईए आप इन्होंने को डिस्टेंस आप रख दिए से आर। तो 2 प्रोटॉन्स का मास भी है, 2 प्रोटॉन से चार्ज भी है। तो कैलकुलेट करके देखा जाए फॉर द सेम डिस्टेंस वट इज द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस की करेंगे आपस रिपेल करेंगे। ये भी प्रोटॉन साढ़े कोल, ये भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों आपस रिपेल करेंगे, कोई फोर्स आएगी, दैट फोर्स इज इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। वो वैल्यू लभ लीए, फिर आप की लभीए, एक पासे लभ लिया आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स, एक पासे लभ ली ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रेशो करके देखिए तो की देखा वैल्यू कितनी आती है, 10⁻36 टाइम्स। सो दिस फोर्स इज मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस करके मैं कह रहा कि जिन्ने आम जिंदगी फिनामिने हो रहे हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल लैवल पर, दिस आर डोमीनेटेड बाय इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स ही उत्थे काम कर रही अपना। चाहे वड्डे लैवल पर आप देखते हैं सानू दिखाई नहीं दिंदियां फोर्सेस, क्यों नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज बॉडीज आर न्यूट्रल। जिन्ना पॉजिटिव चार्ज होंदा बॉडी को उन्ना नैगेटिव चार्ज होंदा वा। पता कदों लगदा, जो पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज कितने सैपरेट होंदे ने, सारे पासे चलदा पिया, मून अपनी जगह पर घूम रहा है, तुसीं कहना ग्रेविटेशन फोर्स कितनी आ,
ਜਵਾਰ ਭਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸਸ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਵੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਅਰਡ ਦੈਟ ਸਕੇਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਟਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਆ ਟਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਅਰਥ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚਦੀ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਪਰਸਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਬੜਾ ਸਲਿਪਰੀ ਪੋਲ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ। ਬਟ ਆਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਟੇਕ ਏ ਬੁੱਕ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੀਚੇ ਪਈ ਸੀ ਅਰਥ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਕੌਣ ਤਗੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ the force exerted by me by my hand on this book is stronger as compared to the force exerted by the whole earth। ਅਰਥ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਟਮ ਮਾਲੀਕੂਲਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਖ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਰੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਆ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਖੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਾ ਆਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਹੇਅਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਨਾ, ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੇਅਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਨਾਮਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਦੋਸ ਆਰ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਛੇ ਬੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1/4πε0 Q1 Q2 ਬਟਾ R ਸਕੇਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ F ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ R ਸਕੇਅਰ। ਐਸ ਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ R ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 50 ਆ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼, 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ 100 ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਚ ਬਣ ਦੇਣੇ ਰੁਪਈਏ, ਮੈਂ 100 ਹੀ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 1 ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ
10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ तो ਉਹਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 रुपये ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੌਜਾਂ ਲਓ, तो ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। मीन्स आंसर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो टू मेक दिस वैल्यू 0 द डिनोमिनेटर शुड बी वेरी वेरी हाई। सो दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सिस, एडी छेती खत्म नहीं होंगे दो, उन्होंने वैल्यू घट सानू दिखाई दे रही है। तो टू मेक दैम 0 वी रिक्वायर ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। इट ओबेज वही इनवर्स स्केयर ला, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਫਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਨਾਮਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਫਨਾਮਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਫਿਨੋਮਨਾ ਐਟ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਨੋਮਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ देयर आर अदर फोर्सेस विच आर रिक्वायर्ड देयर। तो कुछ आप फिनोमेना पहला देख लीए, आप नैक्सट गल करन जा रहे हैं। थर्ड फोर्स जी आ वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहली गल की शो कर रहा भी न्यूक्लियर फोर्स हैगी आ, इट मीनस उत्थे दो तरह की फोर्सिस आ, उन्हां विच ये वीक हैगी आ। इसदा ना ही वीक आ, एडी भी वीक नहीं साढ़े को हैगी भी ना रखिए। सो न्यूक्लियर फोर्स पहली गल देखिए भी किस तरह का फिनोमेना होएगा। तो की देखा गया, देयर इज ए प्रोसैस रेडियो एक्टिविटी। एक फिनोमेना इस तरह का रेडियो एक्टिविटी, इहदा की मीनिंग है भी देयर आर सम न्यूक्लियाई, साढ़े कुछ एटम्स हैगे ने। एटम आए की ने आनू पता प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, सारे पासे घूमते पे ने। तो सिर्फ हम गल करिए कादी न्यूक्लियस की गल करिए, इनू देखते रहिए आप। रदरफोर्ड के बाद देख हम प्रूव हो चुका सारा भी ये जड़ा एटम या बाकी साइंटिस्ट ने देखा भी न्यूक्लियस हैगा, न्यूक्लियस से किहड़ा चार्ज आ, पॉजिटिव चार्ज आ, क्योंकि आ न्यूट्रॉन से किहड़ा चार्ज होंदा, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन से किहड़ा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हैगा। इन्नी गल क्लीयर है, इत्थे पॉजिटिव चार्ज हैगा। इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ बार-बार ने। पर की देखा, एक फिनोमेना देखा कि कुछ ਜਿਹੜੇ एटम्स ने वो की छड्डदे पए ने, एल्फा पार्टिकल्स, इन्हां बारे तुसीं बाद च पढ़ोगे, बीटा पार्टिकल्स, कुछ गामा रेस, इतना भी देयर आर समथिंग विच आर कमिंग आउट ऑफ दोज एटम्स। कि वो एटम्स नहीं, फिर की देखा, दोज आर द न्यूक्लियाई। तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे ने जिन्हां विच कुछ होर पार्टिकल्स निकल के बाहर आते पे ने इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशनस, उन्होंने कहते रेडियो एक्टिविटी फिनोमेने नूं। तो रेडियो एक्टिव फिनोमेने जो उन्होंने बीटा पार्टिकल की गल कर रहे हैं, वो स्टडी करते पे सी, तो इस प्रोसैस में कहते बीटा डिके। ये सिंबल का नाम की है वा बीटा, बेटा ने समझना, इन्हों बोली का है बीटा। सो लिखते बी ई टी है। सो बीटा डिके इस फिनोमेने की देखा भी इलैक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस न्यूक्लियस, देयर आर सम न्यूक्लियस विच आर इजैक्टिंग इलैक्ट्रॉन्स। ये बड़ी हैरानी की गल होगी भी अं तो यो पढ़ते रहे हैं, तो गल भी सही आ भी न्यूक्लियस के इलैक्ट्रॉन कित्थों आ गया, ये तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने थीसिस किया, ये प्रपोज किया एक प्रोटॉन जिहड़ा वा ये चेंज होंदा एक इलैक्ट्रॉन च ते न्यूट्रॉन च। सॉरी न्यूट्रॉन जिहड़ा कच कन्वर्ट हो रहा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन च। इस तरह कन्वर्शन साढ़े को हो रही है। उन्होंने सम की चार्ज की रहेगा 0। तो देयर इज कन्वर्शन, तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बनता तो इलैक्ट्रॉन बनता, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा बाहर आ जाता साढ़े को। आ फिनोमेना कहते पे साढ़े को डन। सो ये जी गल है, इलैक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस न्यूक्लियस, बाहर आ रहे हैं।
तो ये फिनोमेना कहता बीटा डिके, पहली गल आ गई। फिर उन्होंने देखा थ्रैटिकली की आ, वाट एवर द बीटा पार्टिकल्स विच आर, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ बीटा पार्टिकल, द इलैक्ट्रॉन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ न्यूक्लियन इज़ कॉल्ड बीटा पार्टिकल। है इलैक्ट्रॉन ही आ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਦਾ बीटा पार्टिकल, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बीटा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ तो फिर की चाहिए सी, आल द बीटा पार्टिकल शुड हैव सेम एनर्जी। फिर पाली नाम का साइंटिस्ट, पाली डायरेक, इन्हें प्रपोज किया, नहीं इन्हें थ्योरी दी भी देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल, एक होर पार्टिकल होएगा जो इलैक्ट्रॉन के नाल निकलता, इलैक्ट्रॉन कला नहीं बाहर आ रहा, उसका नाम की कहता, न्यूट्रीनो। बाद ना क्लैरीफाई कर पाया, ना रहता पूरा ना एंटी न्यूट्रिनो। फिर के भी पार्टिकल आ रहा, इसका सिंबल इस तरह का कुछ होंगे, तुम ज़्यादा नहीं सोचना, इस तरह कहते आप भी दो पार्टिकल आ रहे आ होर, कला ये नहीं इलैक्ट्रॉन निकल के आ रहा बीटा डिकेज इलैक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो एक होर पार्टिकल आ रहा है विच इज़ अनचार्ज, जिते कोई चार्ज नहीं है, ये पार्टिकल विच इज़ अनचार्ज, रैसट मास 0 आ। इन्हों दोवों की एनर्जी वंडी जाती है, जो ये एनर्जी ज़्यादा लै गया तो यदी एनर्जी घट मिली, स्लो हो गया, जो ये एनर्जी घट के लैके गया तो यदी एनर्जी ज़्यादा आ गई। सो फिर की देखा, दिस वाज एक्सपेंड, इतों इन्हें थ्योरी कर दी। पाली के कुछ साल बाद फिर एक्सपैरीमेंटली प्रूव हो गया भी यस पाली इज़ राइट, एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल इज़ देयर। हम साढ़े को इस तरह देखे कि बहुत ज़्यादा एलीमेंटरी पार्टिकल्स है ने, असी पहला की मानते रहे ने किहड़े ने, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ते इलैक्ट्रॉन्स, पर नहीं, कोई 100 तो भी उपर होर पार्टिकल्स लभ गए ने विच आर एलीमेंटरी पार्टिकल्स विच स्टे देयर फॉर वैरी शॉर्ट टाइम, होंदे जरूर ने पर वो नॉर्मल उन्होंने जो लाइफ स्पैन आ बड़ा घट होने करके सानू नॉर्मल दिखाई देते, स्पैशल केसिस ही बनते है ने। सो ये पार्टिकल आ रही, तो ये जो खोज है तो की देखा फिर भी ये अंदर कोई होर फोर्स आ जी इन्हों आपस च इदां दे फिनोमेने वास्ते रिस्पोंसिबल आ। तो की कह सकते आप, इट इज़ द फोर्स दैट manifests, that is acting among elementary particles. In the very small range, short range. तो बहुत छोटी रेंज कितनी की 10⁻⁻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 ⁻
ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ, ਇਟ ਇਜ਼ very short range force in of the order any range area. It is weaker as compared to electromagnetic force and स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन्होंने दोनों के सामने बड़ी छोटी हैगी है, बट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रैविटेशनल फोर्स। वो हिसाब नाल बहुत फिर भी ज़्यादा फोर्स हैगी है। सो एक कारण आ जो न्यूक्लियस अंदर गए तो आ फोर्स हम दिखाई देती, वीक न्यूक्लियर फोर्स
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ 4 ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਚੌਥੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਤੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਅਰਾउंड ਇਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਸਟੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10 - 15 ਮੀਟਰ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟॉन ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਚਾਰਜਸ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜਸ ਪਏ ਨੇ Q1 ਤੇ Q2 ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 100 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਈ ਆਪਾਂ, ਵੈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਫ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੋਂ, ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਸਕੇਅਰ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਦੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ? 4 ਟਾਈਮਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਆ ਲਿਖੋ F is proportional to 1/r ਸਕੇਅਰ। ਪਹਿਲਾ r ਅਸੀਂ ਲਿਆ 1, F ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ? ਸਮਥਿੰਗ ਸੇ 1 ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ 10, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ 1/100, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ 100, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ? 1 2 3 4। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਘਟਦੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਸੋਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ r is 0.1, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? F ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਸੀ 1/0.1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 0.1 0.1, ਡੈਸੀਮਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ 10 10, ਨੀਚੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ r 0.02, F ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ? ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਆਣਾ ਸੀ? 2 2 4, 1 2 3 4। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -15 ਹੋਏ, ਇਟ ਮੀਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵੈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬਸਟ ਆਊਟ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਸ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਦਿਸ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਅਨਦਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਤੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਆਫ ਏ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ equal between
a proton and a proton, a neutron and a neutron, a proton and a neutron। चाहे दो प्रोटॉन उन्होंने विच सेम फोर्स आ, चाहे दो न्यूट्रॉन उन्होंने विच सेम फोर्स आ, चाहे एक प्रोटॉन ते एक न्यूट्रॉन आ, तो चार ते डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ न्यूक्लियन ते डिपेंड करती हैगी आ। ये गल साडे को आ गई। तो दी प्रॉपर्टीज की साडे कोल बनदियां पईयां ने, अगर कुछ मैंशन करनियां होन ऐसे ही, इट इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। ਆਪਾਂ ज़्यादा ना सोचिए इस बारे, है अट्रैक्टिव फोर्स ही आ बिटवीन द न्यूक्लियंस। पर देखा जाए अगर दो न्यूक्लियस कितना डिस्टेंस, 1 फर्मी, 1 फर्मी मीनस इन्ना का डिस्टेंस होए, 1 फर्मी इन जाके तो 1 FM, एक फर्मी डिस्टेंस होए, फिर ये फोर्स जी किन्नी गुणा होती है, एक तरह की 100 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन द इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सिस। तो किन्ने गुणा ज़्यादा ग्रैविटेशन तो 3A 10 गुणा ज़्यादा होती फोर्स। सब तो स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इहो न्यूक्लियर फोर्स हैगी साडे कोल। अगर इन्हूं होर लागे करने की कोशिश होती, देखो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होए तो फिर तो आपस मिक्स ही हो जाने बिल्कुल दो प्रोटॉन। तो नेचर चेता दे एडजस्टमेंट आ, अगर दो प्रोटॉन बहुत लागे हो या न्यूक्लियस लागे होने की कोशिश करनगे, कोई इन्ने के डिस्टेंस आ गए जिथे 0.8 फर्मी ते, they will behave as repulsive forces, उत्थे रिपल्शन का काम ही कर जांदियां ने। बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स ने, बट if distance becomes lesser than FM, then they become repulsive। सो पहली गल आ गई एक, दूजी क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज। बड़ी छोटी रेंज दी हैगी है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती भी हैगी आ। फिर डज नॉट अबे, शॉर्ट लाइन, डज नॉट अबे इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ नहीं अबे कर रही, इट अबेस ए हायर पावर। अगर मैं इस तरह की गल कह रहा फोर्स कोई इस तरह की हैगी, R की पावर से 7, मैनू श्योर नहीं पर 7 कि 5 अगे ना, बट इट इज़ नॉट R2। इस स्केयर वाला केस नहीं है, उस तो वड्डी पावर आ, इसलिए थोड़ा जिहा डिस्टेंस बढ़ावांगे तो फोर्स की वैल्यू बहुत घट जाती है। इस करके जदों डिस्टेंस दोवां विच कितना 1 फर्मी मीटर होए, आ देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस is nearly, it is 100 times stronger than electromagnetic force। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ फोर्स ਨਾਲੋਂ 100 गुना ज़्यादा होती है। सो इट मीनस इट इज़ 38 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तो 10 की पावर 38 गुना ज़्यादा, इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्स हैगी आ, किहड़ी, दिस स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स।
होर प्रॉपर्टी देखनी हो एक तो याद रख लो, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। ये जरूरी नहीं सेंटर टू सेंटर एक्ट करे। इट इज़ नॉन कंजरवेटिव फोर्स। सो आज दी प्रॉपर्टीज आ गई साडे कोल। सो आपां की देखिया भी देयर आर 4 फोर्सेस इन नेचर विच आर फंडामेंटल। किहड़ी किहड़ी फोर्सेस ने? 2 मैक्रोस्कोपिक वर्ड्स रूल करदियां ने, किहड़ियां? ग्रैविटेशन फोर्स ते इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। बट जो आपां न्यूक्लियस के अंदर जाके स्टडी करिए फिर 2 फोर्सेस साडे को होर आ जांदियां। किहड़ियां? वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस साडे को है। फर्दर की देखा गया दूसरे पासे की बड़ा शुरू च आपां यूनिफिकेशन का नाम याद आया। फिजिक्स ये बड़ी गल चलती पई शुरू तो ही भी चीज़ों को यूनीफाई कर दो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चीज़ों घट चीज़ा एक्सप्लेन कर कोशिश करिए भी सब का शो करना रिलेशन सेम ही आ, भी सब के पिछे काज एक ही हैगा। सो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स या फोर्सेस ये एम रहा साइंटिस्ट का शुरू तो ही भी इस तरह करके देखिए आपां ते साइंटिस्ट करते पे है ने। यदि एग्जाम्पल देखनी है, फस्ट एग्जाम्पल की आ न्यूटन की आपां एग्जाम्पल लीए तो न्यूटन ने की कीता? इन्हें क्या स्टडी कीते भी जो आपां ट्रस्टियल जिहड़ा ट्रस्टियल वर्ड बार बार आएगा धरती के धरातल से है ना, धरती उपर दे आपां देखते हैं ऑब्जेक्ट्स देखण दे हैगे आ माइक्रो लैवल दे या उस तो उपर जिहड़े साडे को एटम्स ने साडे को आ रहे हैं ना, मालीक्यूल्स ने उन्होंने मूवमेंट हैगी, साडे को बॉल चलती पई, कार चलती पई, जहाज चलती पई आ। इन्हां विच जिहड़े फिनामिने ने जिहड़े सलैस्टिकल फिनामिने ने एस्ट्रोनॉमिकल, अगर आ देखिए वर्ड 2 बार ना, एस्ट्रोनॉमी मीनस मून की गल करते, स्टार की गल करते, वड्डे सलैस्टिकल बॉडीज जिहड़ियां हैगियां ने वड्डी वड्डी बॉडी, उन्हां विच जिहड़ियां मोशन चलती पई आ ते धरती ते जिहड़े ऑब्जेक्ट की मोशन चलती पई आ, दोवां पिछे जिहड़े फोर्सिस ने जिहड़े डोमेन्स ने दोनों की आ सेम, उन्हें यूनिफिकेशन कर दी। न्यूटन ने किया यूनिफिकेशन ऑफ ट्रस्टियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डोमेन्स। और डोमेन्स ने आपस करता है जोड़ के समझाता भी सेम लास नहीं एक्सप्लेन कर सकते है, ये काम इन्हें करता। फिर एक होर देखा जाए इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म की देखा गा ऑस्टेड, एक फैराडे नाम सुने सा आप फैराडे का शुरू च पढ़े सी, कुछ समय पहले इन्हें काम किया, कुछ साल बाद इन्हें काम किया तो की देखा इन्होंने इलैक्ट्रिसिटी इलैक्ट्रिक फोर्स यानी कि तो मैगनेटिज्म ये 2 फील्ड ना मिला देते भी इलैक्ट्रिक जी फोर्सिस आ मैगनैटिक फोर्स वक्रियां नहीं है, एको चीज़ आ, तिने मिला के बनाता इन्हों कहता इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। ये काम करता साढ़े कोल। फिर मैक्सवैल ने एक ट्राई की थी जो उन्हें ऑप्टिक्स स्टडी की थी, काई स्टडी की उन्हें ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की है लाइट की आप गल कर रहे हैं, जो लाइट नाल रिलेटेड फिनामिने सानू दिखाई दे रहे आसे पासे। सो लाइट बारे देखा तो उन्हें क्या भी लाइट में सारा कुछ आ जाता, इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म साढ़े को आ गया वा नाल ऐड करता तो ऑप्टिक्स सारा कुछ की हो गया अटैच हो चुका। वैन वी डिस्कस अबाउट दिस उन्हें आ भी अटैच करता प्लस दीज थिंग्स। तो की उन्हें शो कर दिता जी लाइट आ इज इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन। भी लाइट जी पढ़ते आप की है इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन होंदियां ने, तो लाइट ऑप्टिक्स नाल की इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म जोड़ दिता इन्हें। फिर परसनस आए ने, ये 1800 तो पहलों की गल आ, 1900 सन चलता पाया, 1970 के बाद किते 1970 तो बाद किते एक साइंटिस्ट अब्दुल कलाम एंड अदर्स
ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਰ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਵੀਕ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਵੀਕ ਫੋਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰੂਬੀਆ ਐਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। तो ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 4 ਫੋਰਸਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਈਂਗ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ ਔਨ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਈਂਗ ਆਲ ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ, that we will unify all the forces by proper understanding of these। तो ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਥ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੀਮਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਏਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਰਥ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।